तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल चेज योर ड्रीम। एक बहुत ही लंबे गैप के बाद मैं फिर से आया हूँ और आज के दिन से मैं एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ कि वो लोग जिनका लो बजट है और वो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और उनको पता नहीं चलता कि यार हम कौन सी कंट्री में जाएं। देखो, मैं खुद एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है मेरा। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि हर बच्चों को किस किस तरीके की प्रॉब्लम होती है। 35 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट बनाना, ब्लॉक अकाउंट बनाना और तो और स्पॉन्सर को ढूंढना, ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। तो आज के दिन मैं एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि अगर आपका कम बजट है और अगर आप पढ़ना चाहते हो, बाहर जाकर कमाना चाहते हो, वीज़ा रेशो भी अच्छा है उसका, तो आज पहली वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। मेरा नाम शाजिब खान है और आप मेरा चैनल चेज योर ड्रीम देख रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँ आपको पता चले। तो आज के दिन की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो दरअसल स्टडी इन रशिया के हवाले से है कि हमें रशिया को क्यों आना चाहिए। आपने यूके, यूएसए, आपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, जर्मनी, इस बारे में तो, इटली के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन रशिया के बारे में आपने इतना ज़्यादा नहीं सुना जितना कि आपको सुनना चाहिए था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही अंडररेटेड जगह है और बहुत ही अफोर्डेबल जगह है। अगर आपका जो है बजट बहुत ही लिमिटेड है, आप चाहते हो कि यार मैं यूरोप में आकर पढूं, तो फिर आप इससे अच्छा एक ऑप्शन आपके पास रशिया के अलावा मेरे नज़दीक नहीं हो सकता। पाकिस्तान से ओवरऑल इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है। यहाँ पर जब आते हो बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पर आकर इजीली एडजस्ट हो सकते हो, कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एक्सपेंसिव होगा यूरोपियन यूनियन की तरह, तो रशिया के और साथ साथ ये है कि आप पार्ट टाइम जॉब करके जो है अपनी फ़ीस भी भर सकते हो। तो आज के दिन हम आपको ओवरऑल स्टडी इन रशिया के हवाले से ही बताएंगे। तो भाइयों, सर्दी बहुत है, आज बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, टेम्परेचर चले गया -15, लेकिन भाई कंटेंट बनाना है और ये है कि आपको मैं बताऊंगा कि भाई रशिया क्यों आना चाहिए। सबसे पहला रीज़न क्या है, जब भी आप किसी मुल्क के अंदर जा रहे होते हो ना, तो हमेशा उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मालूम किया करो कि मिनिमम बजट कितना लगता है रशिया में पहुंचने के लिए, किसी भी मुल्क में पहुंचने के लिए। तो पाकिस्तान से बात करो, एडमिशन्स मिल जाता है। एडमिशन जो होता है वो टेस्ट बेस्ड और इंटरव्यू बेस्ड होता है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती जैसे कि यूरोपियन यूनियन के डिफरेंट कंट्रीज़ में होती है। इटली, स्वीडन और डेनमार्क, हंगरी हो गया, और जर्मनी के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए आप लोग करते हो एडमिशन फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस पे करना। तो इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती, सबसे पहली चीज़ ये। और ये है कि वो इंटरव्यू और टेस्ट बेस्ड आपका होता है कि अगर आप इंटरव्यू अच्छा देते हो और अगर आप टेस्ट देते हो अच्छी तरीके से, तो वो आपको क्या करते हैं, कंडीशनल ऑफ़र लेटर दे देते हैं। और फिर उसके बाद होता ये है कि आप उसकी बेस पर फाइल करते हो अपना वीज़ा फाइल करने के बाद आप फ्लाई करते हो, और फ्लाई करने के बाद यहाँ पर अगर जो उनका पेपर वर्क होता है, जो भी ब्यूरोक्रेटिक वर्क होता है, वो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। मुझसे अगर पूछो कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग के लिए आते हैं, मेडिकल स्टडीज़ के लिए आते हैं, बिज़नेस की नहीं, स्टडीज़ के लिए भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेम सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ने जा रहे हो तो ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो उसके हवाले से जो है रशिया बेस्ट है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। खासतौर पे कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर कोई आना चाहता है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इनका जो एडमिशन इनटेक है, अगर उसके बारे में पूछो मुझसे कि कब होता है, इनके 2 इनटेक होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इनका इनटेक स्टार्ट होता है मई से लेकर सितंबर तक, और दूसरा इनटेक स्टार्ट होता है वो बिगिनिंग ऑफ दिसंबर से लेकर फरवरी तक होता है। ये 2 इनटेक होते हैं। अगर आप बैचलर मास्टर्स में आ रहे हो तो आपको ये इनटेक मिलेंगे। अगर मैं बात करूं कि भाई ये मास्टर्स, बैचलर्स ये इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, यस बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि श्योरली ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इंग्लिश में ऑफ़र करते हैं, और मेजॉरिटी जो कोर्सेज़ होते हैं वो रशियन में होते हैं और बाईलिंगुअल होते हैं, मतलब आधे रशियन में होते हैं और आधे जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, अगर सबसे पहले रशियन लैंग्वेज प्रिपरेटरी कोर्स करते हैं, और उसमें ये होता है कि वो रशियन लैंग्वेज भी सीख लेते हैं, यहाँ का जो कल्चर होता है उसको अडॉप्ट भी कर लेते हैं, और उसके साथ साथ जो होता है वो सेटल भी हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि रशिया के अंदर ये है कि भाई इंग्लिश बहुत ही लिमिटेड लोग बोलते हैं। आप समझ लो कि भाई 100 में से सिर्फ 2% लोगों को इंग्लिश आती है। ऑल्दो यहाँ के ऊपर जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर इनके स्कूल एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारी तरह जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, जो कि ब्रिटेन के रूल के अंदर रहा है, वहाँ उसके हिसाब से यहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती। सच बात है, यूरोपियन यूनियन में भी इंग्लिश बोली जाती है, ऐसी बात नहीं है। आप अगर देखो लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, नीदरलैंड के अंदर, तो यहाँ पर भी इंग्लिश बोली जाती है। जर्मनी में इंग्लिश बोली जाती है अच्छी खासी। जर्मन तो कभी कभार बहुत अच्छी एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं, ये मैंने खुद देखा है।
और लेकिन ये है कि रशिया के अंदर ना इंग्लिश इतनी ज़्यादा बोलनी नहीं चाहती। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आते हो यहाँ पर तो सबसे पहले रशियन लैंग्वेज प्रिपरेटरी कोर्स कर लो, फिर उसके बाद आप अगर आगे पढ़ना चाहते हो कर लो, वरना इतने बच्चे यहाँ पर कमा लेते हैं पैसे कि वो क्या करते हैं, यूरोप चले आते हैं लीगल तरीके से, डंकी का सोचना भी नहीं प्लीज़। तो ये हुआ सारा। अच्छा, मुझसे पूछते हो कि यार ये प्रोग्राम तो हो गए सारे के सारे, इनकी फ़ीस कितनी है? तो इनकी फ़ीस स्टार्ट होती है तकरीबन $2500 से लेकर $3500 पर डिपेंड अपॉन प्रोग्राम, डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी। तो कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताता हूँ आपको क्या है। सबसे टॉप पर इनके लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी आता है, इसके अंदर HEC हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आता है, पीटर द ग्रेट पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, उरल फेडरल यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। अगर आप बात करते हो वीज़ा के बारे में, तो वीज़ा प्रोसेस पाकिस्तान से थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कुछ दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और डंकी मारते हैं, बेलारूस जाते हैं, बेलारूस से पोलैंड का बॉर्डर इलीगली क्रॉस करते हैं। लेटर ऑन फिर यही नुकसान होता है कि जो लेजिट स्टूडेंट्स हैं, जो कि यहाँ पर प्योरली पढ़ने की नीयत से आए हैं, वो क्या करते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है इमिग्रेशन के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है कि बहुत ही कम रेट के अंदर, बहुत ही कम प्राइस के अंदर ना आप यहाँ पर आ सकते हो पढ़ने की नीयत। और यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछो कि भाई इसकी एवरेज वेज क्या है, एवरेज सैलरी क्या है, तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज एक बंदा जो होता है वो 50,000 रूबल्स कमाता है, जो कि आप समझ लो $500 है। तो $500 के अंदर जो है वो बंदा बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो अपना गुजारा कर सकता है। तो $500 एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा होते हैं अफोर्डेबल। तो भाई $500 तो एक नॉर्मल इनकी पे है, एवरेज पे है। तो अगर कोई 50,000 रूबल की भी यहाँ पर नौकरी करता है तो बहुत ही आराम से वो अपनी फ़ीस भी निकाल सकता है और अपने खर्चे भी निकाल सकता है और सेव भी कर सकता है किसी हद तक। लेकिन प्लीज़ एक बात याद रखें कि 50,000 रूबल के अंदर अगर आप समझते हो आप पाकिस्तान पैसे भेजोगे तो भाई रशिया आपकी नहीं है, सच बता रहा हूँ। पाकिस्तान आप भेज सकते हो लेकिन फिर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो रशिया में काम की कोई कमी नहीं है, ऑल दो लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन काम लोगों को मिल जाता है। रशियन लैंग्वेज दिखने में तो बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप इन लोगों के साथ रहते हो तो ये लोग खुद आपको अप्रिशिएट करते हैं रशियन सीखने की नहीं है। उनको पता है कि यार ये हमारी मुल्क से तो ताल्लुक़ रखता ही नहीं लड़का, ना इसने रशियन अपनी ज़िंदगी में देखी होगी, लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो रशियन जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कौम है, ये लोग आपकी हेल्प करते हैं फॉर मेकिंग यू बेटर पर्सन। और अगर आप बात करो रेसिज्म के बारे में, रेसिज्म नहीं है रशिया के अंदर। ये एक बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों में टॉलरेंस है, क्योंकि ये खुद एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रेशल पास्ट के अंदर जो है USSR जब था तो उसमें रहा था। तो उस USSR की वजह से क्या था कि जितनी भी रिपब्लिक्स होते थे, कोई उज़्बेक हो गया, ताजिक हो गया, कज़ाक हो गया, इसके साथ साथ वेस्ट जर्मनी से भी लोग इधर आते। तो एक तरह का एक बहुत ही सोशल हारमोनी, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है यहाँ पर रशिया के अंदर। तो मैं ये कहूँगा कि भाई अगर आपके पास बजट कम है तो आप रशिया ज़रूर आओ। पैसे कम है, सबसे बड़ी बात ये है, आप पाकिस्तान से आ सकते हो। फ़ीस बहुत सारे डिफरेंट केसेस के अंदर ये लोग कहते हैं कि भाई आप फ़ीस पे करो इन एडवांस, लेकिन मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो बगैर फ़ी पेमेंट के देती हैं। वो कहती हैं कि ऑन अराइवल आप फ़ी पे करो। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा कि जब आप यहाँ पर आते हो तो आप लोगों का कल्चर सीखो, आप लोगों के बारे में समझो कि लोगों की थिंकिंग क्या है। आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद मत बनाओ किसी भी मुल्क में आकर, अपने दिल को बड़ा रखो, समझो लोगों को, और जो वो कहते हैं, जो कायदे कानून हैं, जो डू एंड डोंट्स हैं, उसको आप फॉलो करो अच्छी तरीके से, मैं ये कहूँगा। अगर मैं स्टूडेंट जॉब की बात करूँ कि भाई बच्चे कहाँ पर काम करते हैं, तो रशिया एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन के अंदर भी काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी काम करते हैं, और साथ साथ कोरियर के अंदर भी करते हैं, सुपर मार्केट्स, मैगज़ीन्स, शवरमा शॉप्स में भी काम करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों को काम मिल जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी ऐसी नौकरियाँ हैं यहाँ पर जो कि नॉन स्पीकिंग जॉब्स होती हैं, तो यहाँ पर बच्चे बहुत सारे काम करते हैं, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो और अगर आपको किसी भी तरीके की क्यूरी है तो आप मुझे रीच कर सकते हो। आई विल हेल्प यू इन दिस रिगार्ड अकॉर्डिंग टू योर बजट। और ये है कि मैं मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। ये बहुत ही लिमिटेड वीडियो बनाई है मैंने, बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। तो इन फ्यूचर मैं ऐसा कंटेंट बनाता रहूँगा। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए तो आप मुझे रीच कर सकते हैं। कोई क्यूरी हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर लिखा हुआ है, यू कैन रीच मी एनी टाइम। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई क्यूरी हो मुझे रीच कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।